ये रेलवे ग्रुप डी का सभी जोन का रिजल्ट जो है आ चुका है, सभी जोन का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो जिस को भी मेडिकल और डीवी के लिए बुलाया गया है तो उसे मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपका जो सिलेक्शन हुआ। तो अब हम बात करेंगे कि मेडिकल में हमें किस तरीके का मेडिकल होता है, कि जैसे अब इसमें 17 तरह की पोस्ट होती हैं। जैसे हमारी वर्कशॉप की हो गई, असिस्टेंट ब्रिज की हो गई, असिस्टेंट CNW की हो गई। तो यानी कि हमें कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड पास करना होता है कि हमें इस मेडिकल स्टैंडर्ड को पास करने के बाद भी ये पोस्ट मिलेगी। कि हमारा कुछ ऐसे होता है कि मेडिकल किसी लड़के का तो बिल्कुल टॉप गया है तो उसे कौन सी पोस्ट मिलेगी, किसी का थोड़ा सा लो चला गया यानी कि कुछ ना कुछ कमी आ गई। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के अंतर में मेडिकल लेवल पर हमारा जो मेडिकल लेवल है पोस्ट पर क्या डिफरेंस डालता है, ये हम सारा देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का भी मेडिकल है तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी है, आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि RRC ग्रुप डी है और टोटल इसमें जो पोस्ट होती हैं 17 पोस्ट होती हैं। अब ये ग्रुप डी के अंदर 17 पोस्ट होती है और सभी का मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। तो देखिए सभी पोस्ट पर कौन सी ट्रेड मानी जाती है और मेडिकल लेवल कौन सा होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि असिस्टेंट वर्कशॉप की जो पोस्ट होती है उसके लिए ट्रेड कौन सी होती है, मैकेनिकल के अंदर ये काउंट होते हैं। जो असिस्टेंट वर्कशॉप वाले होते हैं मैकेनिकल के अंदर काउंट होते हैं। और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड इनके लिए काम आता है कि अगर किसी का C1 जो है मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, ये उसके लिए काम आता है। और ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है कि C1 कौन सा होता है, B1 कौन सा होता है, A2 कौन सा होता है, ये सभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद में देख लेते हैं कि असिस्टेंट ब्रिज की जो पोस्ट होती है इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए B1 हमारा होना चाहिए। और असिस्टेंट CNW इसकी बात करें तो ये मैकेनिकल के अंतर्गत आता है और इसमें B1 हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद में है कि असिस्टेंट डिपोट स्टोर, ये स्टोर्स के अंतर्गत आता है कि जो इसमें जो ट्रेड है ये स्टोर्स की है और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें भी होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट लोको शेड, और ये केवल डीजल के लिए असिस्टेंट लोको शेड जो होता है ये कई पोस्ट इसमें आती हैं। तो यहाँ पर अगर डीजल वाले की बात करें तो ये मैकेनिकल के अंतर्गत आता है और इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाता है। उसके बाद में जब अब हमने देख लिया कि असिस्टेंट लोको शेड जो डीजल है, उसके बाद में आ जाता है कि असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल हो गया, इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड मानी जाती है और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत काउंट होगा और B2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड B2 काउंट होता है तो वो इसमें सिलेक्शन लेता है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन की बात करें तो ट्रैफिक जो इसकी जो ट्रेड होगी ट्रैफिक के अंतर्गत होगी। पॉइंट्समैन का जो काम होता है झंडी का, लाइट का होता है और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 होना चाहिए। यानी कि उसे देखिए आँखों से तो बहुत, यानी कि आँखों का जो परफेक्ट हमारा मेडिकल होगा ये ट्रैफिक के लिए होगा क्योंकि सिग्नल वगैरह का उनका काम होता है। उसके बाद में असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात करें तो इसमें जो है सिग्नल और टेलीकॉम इसका ट्रेड होता है और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए भी काम आता है। उसके बाद में नंबर 10 पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात करें तो ये इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए जो वैल्यूबल है। असिस्टेंट ट्रैफिक और ट्रैफिक लाइट्स, वो ट्रेन लाइट और AC की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आता है और इसमें क्या है, इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं असिस्टेंट TL AC वर्कशॉप वाले। ये TL AC एक तो ये हो गया हमारा ये जो ट्रेन पर हो गया और एक हो गया वर्कशॉप के अंतर्गत, ये भी इलेक्ट्रिकल होता है और इसमें C1 मेडिकल स्टैंडर्ड हमारा काम आता है। असिस्टेंट TRD की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत काउंट होगा और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए होना चाहिए। उसके बाद में हमारी कौन कौन सी पोस्ट बची, जैसे असिस्टेंट TRD वर्कशॉप, ये इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और TRD वर्क्स के लिए इंजीनियर के अंतर्गत आएगा और B1 इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद में बात करें हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है ये मेडिकल के अंतर्गत आता है और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होता है। ट्रैक मेंटेनर की बात करें जिन्हें गैंगमैन भी बोलते हैं, ये इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा और इसमें टॉप मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाता है A2। अब ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है जैसे A2 हो गया, B1 हो गया, ये टॉप मेडिकल स्टैंडर्ड है। इनके बारे में कि इनमें क्या क्या अंतर है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चेक होता है, किस तरीके का चेक होता है, B1 में क्या होता है, B2 में क्या होता है, C1 में क्या होता है, इनकी सबकी एक प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि अगर किसी को कोई समस्या है और किस किस का DV कहाँ पर है, किसी को अगर कोई समस्या है कि मेरे जो मेडिकल स्टैंडर्ड में जैसे आई साइड किसी की वीक होती हैं, किसी के हैंड में प्रॉब्लम है, लेग में प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो जहाँ तक अगर किसी की कोई समस्या होगी तो उसका समाधान हमारे जो बता
बताया जा सके जितना भी हम आप लोगों को बता सकते हैं। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर जो है ज्वाइन हो जाना। जो भी आपकी कोई समस्या होगी तो हम आपस में सुलझाने का प्रयास करेंगे। अब आप लोगों को, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।